आज हम पढ़ेंगे एल्फ्रेड एडलर की थ्योरी। ठीक है, उसने क्या बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था और उसकी थ्योरी में क्या था वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसने जो थ्योरी रिप्रेजेंट की थी वो थी इंडिविजुअल साइकोलॉजी की। ठीक है, यानी कि एडलर ने इंडिविजुअल साइकोलॉजी की थ्योरी जो है वो डेवलप की थी। उसने फोकस किया था इंडिविजुअल ग्रोथ के ऊपर और क्रिएटिव नेचर के ऊपर। उसने ये भी एक्सप्लेन किया था कि जो इंडिविजुअल है वो एक यूनी एंटिटी है। ठीक है, यानी कि होल एंटिटी है, यानी कि वो अपने माइंड और बॉडी को कंबाइनली वर्क करता है, चाहे वो साइकोलॉजिकली हो, सोशली हो या फिजिकली हो। ठीक है, उसने हमें ये भी बताया कि इंडिविजुअल के अंदर जो है या ह्यूमन के अंदर जो है वो चेंज करने की कैपेसिटी होती है। ठीक है, यानी कि वो अपने किसी भी बिहेवियर को आसानी से चेंज कर सकता है, बस उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन वो उसे चेंज करने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, और उसका अपना एक व्यू पॉइंट होता है। ठीक है, उसके बाद हम एडलर के जो है वो कॉन्सेप्ट्स की तरफ आ जाते हैं। तो उसने सबसे पहले जो है फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, यानी कि इनएडिक्वेसी। उसने ये बताया था कि ये इनएडिक्वेसी जो है वो इंडिविजुअल जो है वो चाइल्डहुड में फेस करता है। ठीक है, उसके बाद एहसास कमतरी, यानी कि किसी भी चीज़ के लिए वो अपने आप को लायक नहीं समझता कि वो ये काम कर सकता है कि नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद उसने 3 वजह दी थी कि उसमें इन्फीरियरिटी क्यों डेवलप होती है किसी भी इंडिविजुअल में। ठीक है, तो उसने पहली बताई थी कि ऑर्गन इन्फीरियरिटी। ठीक है, यानी कि कोई इंसान जो है वो फिज़िकली वीक है या उसका कोई भी ऑर्गन जो है वो डिसेबल है, यानी कि अगर उसका हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, या वो चल नहीं सकता या वो बोल नहीं सकता, तो ये सब उसे ना इन्फीरियरिटी की तरफ लेके जाती हैं। यानी कि उसे लगता है कि उसमें ये कमी है और वो ये काम मतलब बाकियों की तरह वो ये वाला काम नहीं कर सकता। ठीक है, ओवर इंटेलिजेंस जो है वो ये होता है कि जब पेरेंट्स जो हैं वो ओवर प्रोटेक्टेड हो जाते हैं, मतलब कि अपने बच्चों की हर छोटी छोटी ख्वाहिशात को पूरा करने शुरू हो जाते हैं, उनको उठने नहीं देते या उनसे कोई काम नहीं करने देते। तो बच्चों को ऐसा लगता है कि जैसे हम मतलब कि हम ना ये काम नहीं कर सकते, इसलिए पेरेंट्स हमसे ये काम करवा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद निगलेक्टेड चाइल्ड है, यानी कि उनको जो है बहुत ज़्यादा लव और प्यार नहीं मिलता। ठीक है, लव एंड केयर नहीं मिलती। वो जो है ये समझते हैं कि हमें कोई प्यार नहीं करता, या फिर दूसरों पे ज़्यादा तरजीह देती थी। यानी कि अगर किसी के अगर बेटियां हो रही हैं, तो अगर 3-4 बेटियां हो गई हैं तो वो चौथी बेटी से बिल्कुल ही मतलब मुंह फेर लेते हैं कि ये तो चौथी बेटी हो गई है, हमें तो बेटा चाहिए था, ये वो। तो इस तरह से जो है वो इन्फीरियरिटी का शिकार हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन एडलर ने ये भी बताया था कि जो इन्फीरियरिटी है वो मोटिवेशन प्रोवाइड करती है किसी भी इंडिविजुअल को। ठीक है, उसके बाद उसने 2 फैक्टर्स बताए थे कि हम इन्फीरियरिटी को कैसे कंपनसेट करते हैं। ठीक है, उसने बताया था स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियरिटी। ठीक है, यानी कि हम जो है एक हेल्दी वे चूज़ करते हैं अपनी एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए और अपने आप को ग्रो करवाने के लिए। ठीक है, यानी कि हम उसकी कोशिश करते हैं कि हम ये बेहतर कर लें, उसको बेहतर तरह से सीख सकें, उसको बेहतर तरीके से कर सकें किसी भी काम को। ठीक है, और सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स जो है वो ये होता है कि जब इंसान जो है वो कोशिश नहीं करता किसी भी चीज़ को जो है वो इम्प्रूव करने की, वो ये समझता है कि वो बिल्कुल बेस्ट है, उसे इम्प्रूवमेंट की और स्किल्स को पॉलिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसने ये एक्सप्लेन किया था। और एडलर ने ये भी बताया था कि किसी भी पर्सनैलिटी टाइप्स में जो है वो सोशल इंटरेस्ट और डिग्री ऑफ एक्टिविटी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, सोशल इंटरेस्ट यानी कि वो लोगों के साथ कैसा बिहेव करता है, सोशल एक्टिविटी में हिस्सा लेता है, दूसरों के वेलफेयर के लिए काम करता है। ठीक है, डिग्री ऑफ एक्टिविटी ये है कि वो एक्टिवली काम करता है और अपने काम को बेहतर तरीके से जो है वो अपने काम को बेहतर तरीके से अंजाम देता है। ठीक है, ये हमारे पास 2 चीज़ें हैं जिसको हमने आगे पर्सनैलिटी की टाइप्स में देखना है। आ जाते हैं अपनी पर्सनैलिटी की टाइप की तरफ। ठीक है, एडलर ने जो है वो हमें 4 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी बताई है। पहली जो है वो रूलिंग टाइप है। ठीक है, यानी कि डोमिनेंट, और इसको कहते हैं हुकूमत करना भी। ठीक है, यानी कि दूसरों पे हुकूमत करना। इसमें लेस सोशल इंटरेस्ट होता है, यानी कि लोगों से जो है इंटरेक्शन जो है वो कम होती है, उनसे जो है इंटरेस्ट जो है उनसे रिलेटेड वो कम होता है। ठीक है, डिग्री ऑफ एक्टिविटी हाई होती है, इसमें जो है वो हाई एक्टिविटी पे काम करता है, हर काम को बेहतर तरीके से करता है। ठीक है, बिहेव एग्रेसिवली, सीक पावर ओवर अदर्स, यानी कि वो गुस्से वाला होता है और ऐसा शो करता है कि वो दूसरों से पावरफुल है और उनको दबा के रखता है। ठीक है, उनको मैनिपुलेट करता है, यानी कि उनको मतलब कि अपने गोल से हटाता है। यानी कि अगर तुम और वो एक जैसा काम कर रहे हो ना, तो वो तुम्हें थोड़ा सा मिसगाइड करेगा ताकि तुम उससे पीछे रह जाओ और वो ना आगे निकल जाए। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी टाइप है वो है गेटिंग टाइप। ठीक है, डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट होती है, इसमें लेस सोशल इंटरेस्ट होता है, यानी कि ये सोशल इंटरेस्ट भी इनका इतना नहीं होता, और लो डिग्री ऑफ एक्टिविटी होती है, यानी कि इनका जो है जो मतलब एक्टिविटी है वो थोड़ी लो होती है। ठीक है, इसमें जो पर्सन है वो ग्रीडी होता है। ठीक है, यानी कि वो ये चाहता है कि उसको तो बेनिफिट मिले लेकिन दूसरों को वो हार्म देता है।
ठीक है। इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लो होता है और ये दूसरों पे ना मतलब इन्हिसार करता है, यानी कि दूसरों पे डिपेंडेंट होता है। यानी कि अगर कोई भी काम होगा तो ये दूसरों से लेगा, जैसे कि अगर टीचर ने पढ़ाया है तो वो नोट्स नहीं बनाएगा कि अपने दोस्त को कहेगा कि तुम मुझे नोट्स दे देना, इस तरह से। उसके बाद जो है लैक टू टेक इनिशिएटिव और इंडिपेंडेंट। हाँ, और ये कोई भी जो है अपने लिए फ़ैसला नहीं कर सकता, ठीक है। ये दूसरों पे डिपेंडेंट होता है कि अगर वो ये काम करेगा तो जैसे कि अगर कोई भी किस टीचर ने कहा कि आपने लैंग्वेज कोर्स करना है, तो 2-3 चीज़ें दे दी हैं कि आपने इन लैंग्वेजेस को चूज़ करना है और इसमें से कोई एक चूज़ करनी है आपने। तो कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो देखते हैं कि ये कौन सा चूज़ करेगा, जो जो ये चूज़ करेगा वही मैं चूज़ करूँगा, तो इस तरह से ये थोड़े से डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद अवॉइडिंग टाइप आ जाती है, ठीक है। अवॉइडेंट यानी कि वो अवॉइड करने वाली चीज़ें आ जाती है इसमें, इस तरह यानी कि सेल्फिश गोल हो जाते हैं। अच्छा, लेस सोशल इंटरेस्ट होता है और लो डिग्री ऑफ एक्टिविटी होती है, ठीक है। ये तो आपको पता ही है कि क्या होते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया। सेल्फिश गोल होते हैं यानी कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों को कोई हार्म नहीं देते, लेकिन गोल सिर्फ अपने होते हैं। मतलब कि वो चाहते हैं कि सिर्फ वो इन्हीं के गोल्स पूरे हों, दूसरों को ना मिले। मतलब कि अगर वो कुछ याद करते हैं या कुछ चीज़ उन्हें समझ आई है दूसरों को नहीं आई, तो वो दूसरों को नहीं बताएंगे कि उनको भी आ जाएगी, ठीक है। यानी कि अवॉइड करते हैं सिचुएशन को। और ये लोग ये भी डरते हैं कि कोई इन्हें फेल ना कर दिया, इन पे क्रिटिसाइज़ ना कर दे, ठीक है। उसके बाद चौथी टाइप आ जाती है सोशली यूज़फुल टाइप, ठीक है। यानी कि सोशली एक्टिव टाइप है। इसमें हाई सोशल इंटरेस्ट होता है और हाई डिग्री ऑफ एक्टिविटी होती है, ठीक है। यानी कि इसमें दोनों चीज़ें हाई होती हैं। वो कोऑपरेटिव होते हैं, सोशली होते हैं, सोशली इंगेज्ड होते हैं, स्ट्राइव फॉर पर्सनैलिटी ग्रोथ, यानी कि वो अपने स्किल्स को पॉलिश करते हैं, दूसरों के वेलफेयर की ख्याल रखते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं और दूसरों के साथ जो है वो अट्रैक्टिव होते हैं, दूसरों के साथ जो है वो मतलब मिलनसार होते हैं, ठीक है। उनसे अच्छी तरह से बात करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है एडलर ने जो है वो बर्थ ऑर्डर को भी ये बताया था कि जो बर्थ ऑर्डर है वो भी पर्सनैलिटी को शेप करने में या उसकी ग्रोथ के लिए इफ़ेक्टिव होते हैं, ठीक है। यानी कि वो इफ़ेक्ट करते हैं पर्सनैलिटी को, बर्थ ऑर्डर। तो सबसे पहले उसने बताया था कि फर्स्ट बोर्न चाइल्ड, ठीक है। फर्स्ट बोर्न चाइल्ड के बारे में बताया था हाईली पेम्पर्ड, टू मच केयर एंड लव, यानी कि ये जो पहला बच्चा होता है ये सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और सब लोग इससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, चाहे वो किसी फैमिली का कोई भी मेंबर हो, वो सब उससे उसके लिए बहुत ज़्यादा लव एंड केयर शो करते हैं और उसका ख्याल रखते हैं, ठीक है। और जो फर्स्ट बोर्न है उसके लिए ट्रोमेटिक इवेंट जो होता है वो सेकंड बोर्न होता है, क्योंकि अभी तक उस सारा प्यार और सारी केयर जो थी वो फर्स्ट बोर्न के लिए थी, लेकिन जब सेकंड बोर्न आता है तो सारी तवज्जो फिर उसकी तरफ चली जाती है और फर्स्ट बोर्न के लिए कम हो जाती है, इसलिए ये उसके लिए ट्रॉमेटिक इवेंट होता है, ठीक है। और वो जो है जो फर्स्ट बोर्न है वो ट्राई करता है कि उसको दोबारा से सबकी अटेंशन मिले, ठीक है। और उसकी जो लेटर पर्सनैलिटी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है और लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं उसमें। अच्छा, अगर आपको पता चल जाए लीडरशिप क्वालिटीज़ कैसी होती हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसका लीडरशिप क्वालिटीज़ का आंसर मैं आपको जो है लास्ट में बताऊँगी। अच्छा, सेकंड बोर्न और मिडल चाइल्ड जो होता है लव फ्रॉम पेरेंट एज वेल एज एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर, यानी कि इसको बहुत ज़्यादा प्यार पेरेंट्स से भी मिलता है और बड़े बहन भाइयों से भी मिलता है, ठीक है। इसमें जो है वो ट्रॉमेटिक इवेंट या कोई भी चैलेंजिंग इवेंट नहीं होता, क्योंकि इनको जो है पहले से ही इनको पता होता है कि इनके बहन भाई भी हैं, इनको भी प्यार दिया जाता है और बड़े बहन भाइयों को भी, तो इसलिए इनके लिए कोई ट्रॉमेटिक इवेंट नहीं होता। लेकिन हाँ, जो फर्स्ट बोर्न है ना वो इनके लिए ट्रॉमेटिक इवेंट जो है वो बना सकता है। जैसे कि अगर फर्स्ट बोर्न है और सेकंड बोर्न को प्यार मिल रहा है तो वो फर्स्ट बोर्न कहेगा कि आप हमें भी जो है वो हमें भी जो है वो मतलब उठाएं गोद में या इसको रखें, तो इस तरह से वो जो है वो इग्नोर करने की कोशिश करवाता है पेरेंट्स को कि इसको छोड़ दें और मुझे रखें, तो इस तरह से वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास उसकी जो लेटर पर्सनैलिटी होगी वो जो है अचीवमेंट ओरिएंटेड होगी और कम्पिटेटिव होगी, ठीक है। उसके बाद यंगेस्ट और लेटेस्ट बोर्न होगा, यानी कि लास्ट बोर्न जो होता है। अच्छा, इसके भी आल्सो हाईली पैम्पर्ड चाइल्ड होता है, क्योंकि ये लास्ट बोर्न होता है आखिरी। अगर लास्ट बोर्न और यंगेस्ट जो है इसमें ये आ जाते हैं कि आखिरी बच्चा होता है और इसको जो है बहुत ज़्यादा लव एंड केयर मिलती है, क्योंकि ये आखिरी बच्चा और सिबलिंग से भी और पेरेंट्स से भी, ठीक है। इसमें कोई भी ट्रॉमेटिक जो है और चैलेंजिंग इवेंट नहीं होता, ठीक है। और इसकी लेटर जो पर्सनैलिटी होती है वो सेल्फ इम्पोर्टेंस भी होती है, ये मोर डिपेंडेंट होता है, फन लविंग होता है और क्रिएटिव होता है और एडवेंचरस भी। पता है क्यों? क्योंकि जो लास्ट बोर्न होता है वो डिपेंडेंट इसलिए होता है क्योंकि सब लोग उसका बहुत ख्याल रखते हैं और उससे कोई काम वगैरह नहीं करते। अभी भी हमारे घर में अगर देखा जाए तो छोटी बहन जो होती है उससे कोई काम नहीं करवाया जाए और बड़ी बहन सारा काम कर रही होती है और फिर उसे गुस्सा आ रहा होता है कि भाई इससे भी क्यों नहीं काम करवा रहे।
तो वो फ़न लविंग होता है और क्रिएटिव होता है, एडवेंचरस भी होता है, ठीक है। अच्छा, ओनली चाइल्ड के बारे में अब बात करते हैं, ठीक है, और ये लास्ट इसकी टाइप है। ओनली चाइल्ड में ये होता है कि वो हाईली पैम्पर्ड होता है, मैच्योर इन सम केसेस, मैच्योर भी होता है क्योंकि जो है वो उसका ज़्यादातर वक्त जो है वो बड़ों में गुजरता है, ठीक है। वो मतलब बड़े जिस तरह से फैसले करते हैं, जिस तरह से एक दूसरे से बात करते हैं, तो वो उन सबको देखता है तो उसको कॉपी करता है, ठीक है। और डिपेंडेंट भी होता है इन सम केसेस में, वो इसलिए क्योंकि सारा वर्क जो है वो उसके पेरेंट्स कर देते हैं, सिबलिंग्स कर देते हैं, और उसमें शेयरिंग नहीं होती। वो दूसरों से अपनी चीज़ें जो है वो शेयर नहीं कर सकता, ये उसका सबसे बड़ा क्राइसिस होता है, क्योंकि उसका जो सेंटर ऑफ अटेंशन रहता है वो मतलब अपनी पूरी लाइफ में, तो बाद में जब उसे शेयरिंग करनी होती है तो वो उसके लिए एक चैलेंजिंग इवेंट होता है, ठीक है। उसकी जो लेटर पर्सनैलिटी होती है वो सेल्फ सेंटर्ड होती है, यानी कि उसका अपनी ज़ात से रिलेटेड उसकी पर्सनैलिटी होती है, वो अपने साथ किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो बर्थ ऑर्डर था। होपफुली आपको समझ आया होगा, आपको सारी समझ आई होगी। इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी कॉन्सेप्ट ना समझ आया तो वो बताइएगा। मैंने इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा और टू द पॉइंट बात लिखी थी और सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की थी ताकि आपको कोई भी जो है वो प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इसमें अगर आपको कुछ भी समझ ना आए या कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, और इससे मुताल्लिक़ अगर आपको कोई क्वेश्चन करने हो तो आप ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द मैं आपको इन सब की जो है न्यू फ्रॉडियन की इंटरवेंशंस और उनकी जो है ट्रीटमेंट के बारे में भी बताऊँगी, एक वीडियो आएगी, तो आप मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।